हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग HTML की बात करेंगे। तो जानने से पहले कि व्हाट इज़ HTML, हम लोग कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज। जो HTML है वो मार्कअप लैंग्वेज है फॉर वेब पेज के लिए ये मार्कअप लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। अगर आपको HTML बहुत अच्छे से आ गई तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट है HTML इज़ ईजी टू लर्न। इसको सीखना बहुत ही ईजी है। यू विल एंजॉय इट। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर HTML की कोडिंग आपको करनी आ गई, समझ में आ गए कॉन्सेप्ट, तो आप HTML के थ्रू अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे वेब पेज बनते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, मतलब एग्जाम्पल है HTML का जो कि बताया गया है। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर HTML के नीचे हेड। अब आप देखो हेड, हमारी बॉडी में हेड सबसे ऊपर होता है, इसलिए हेड आया है, यानी मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट है। क्योंकि हम लोग HTML की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसलिए ये टैग हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया है। हेड के बाद टाइटल के अंदर आप कोई भी पेज नेम लिख सकते हो। जैसे पेज टाइटल है, यहाँ पे आप अपना भी कोई पेज बना रहे हो वो डाल सकते हो। कोई भी अगर हम टैग लगाएंगे तो वो ओपन करेंगे प्लस क्लोज भी करेंगे। उसके बाद हेड को हमने क्लोज़ किया। आप देखो हेड के आगे एक स्लैश लगा हुआ है, ये क्लोजिंग टैग माना जाता है। उसके बाद बॉडी, अब बॉडी के अंदर कुछ और लेके आएंगे, यानी हेड का पार्ट ख़त्म हो गया। हेड यानी ऊपर, तो कोई भी पेज बनता है तो उसका अगर कोई टाइटल डालना है तो आप डाल के उसके बाद से ही हम नीचे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे बॉडी के अंदर इन्होंने क्या लिया, बॉडी देखिए ओपनिंग टैग है, अभी यही नीचे क्लोजिंग टैग आ जाएगी। बॉडी के अंदर इन्होंने हेडिंग 1, H1 यानी हेडिंग 1, दिस इज़ द हेडिंग। दूसरा है P फॉर पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। और आप देखो ये ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे ये क्लोज हो रहे हैं, ये भी क्लोज हो रहा है। यहाँ पे बॉडी इन्होंने क्लोज कर दी क्योंकि यहाँ पे ओपन की थी तो यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके बाद HTML को भी इन्होंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये सिंपल सी और छोटी सी प्रोग्रामिंग है, सिर्फ आपके समझने के लिए। जब प्रोग्रामिंग इसकी की जाएगी तब ये समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। अदरवाइज HTML की प्रोग्रामिंग कोडिंग बहुत ईजी है और अगर आप लोग करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट इसमें डे बाई डे बढ़ता है। अब हम देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। अब आप देखो यहाँ से स्टार्ट है कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। जो ये सिंबल बना था, ये वाला सिंबल, ये मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML किस एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ HTML, है क्या HTML। तो सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म दी क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसकी फुल फॉर्म किसकी, HTML की। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जो HTML है वो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है या बनाई गई है। थर्ड पॉइंट है HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर, कि वेब पेज कैसे बनेगा, उसके लिए HTML का यूज़ होता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो टैग्स होते हैं उसके अंदर बहुत अलग अलग मतलब पूरी एक सीरीज़ है एलिमेंट्स की। कि जैसे अभी हमने आगे वाले उसमें देखा था कि हेड, अगर हमको टाइटल लिखना है या हमको हेडिंग लिखनी है तो H है, और पैराग्राफ लिखना है तो P है। ये सारे एक तरीके से एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर आप अपनी कोडिंग कर सकते हो। इनको याद रखना भी बहुत ईजी है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML बताता है ब्राउज़र को कि आपका कंटेंट की हाउ टू डिस्प्ले, कि कंटेंट को कैसे शो करना है। और लास्ट पॉइंट है HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड दिस इज़ अ लिंक। अब आप क्या है, एलिमेंट के अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हो। जैसे पैराग्राफ के अंदर अगर आपने आगे P टैग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग की तो बीच में आपने डाल दिया दिस इज़ द पैराग्राफ। तो आप ऐसे करके कई पैराग्राफ बना सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ। तो आपको अब समझ में आएगा कि व्हाट इज़ HTML, की HTML क्या चीज़ है।
आप देखो फिर वही प्रोग्राम आया है कि सबसे पहले डॉक टाइप HTML है, उसके बाद HTML का प्रोग्रामिंग हम करने जा रहे हैं, इसलिए हमने HTML का टैग यूज़ किया है। टैग के साथ हेड यूज़ किया है, हेड के बाद टाइटल यूज़ किया है, टाइटल को ओपन किया है, क्लोज़ किया है और पेस्ट टाइटल डाला है बीच में। उसके बाद हेड को क्लोज़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे हेड का काम ख़त्म हो गया, अब बॉडी का काम स्टार्ट हुआ है। तो बॉडी के अंदर हमने H1 डाला है यानी हेडिंग 1 और P डाला है यानी पैराग्राफ और बॉडी को क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद HTML को भी क्लोज़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम फिनिश हो गया। ये छोटा सा प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं कि ये टैग इन टैग का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहला है जो हमने अभी टैग्स यूज़ किए थे, उसमें पहला है डॉक टाइप HTML। तो डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट्स। तो अगर हम ऊपर डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी चल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बता रहा है कि HTML5 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा यहाँ से मेन प्रोग्राम है, द HTML elements is the root element of an HTML पेज। रूट एलिमेंट इसलिए बोला गया है कि जड़ के ही साथ कोई प्लांट ग्रो होता है। ऐसे ही जब हम HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको HTML टैग का यूज़ करना है, बिना इसके प्रोग्राम नहीं रन करेगा। थर्ड पॉइंट है द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। HTML की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हमको हेड का यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही हेड के बाद ही हमारी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। उसके बाद है द टाइटल। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखो, सारे टैग्स जो हैं वो इसके अंदर लिखे जा रहे हैं, ये टैग्स होते हैं और बीच में जो लिखा है वो एलिमेंट्स है। टाइटल एलिमेंट्स स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार ऑन द पैराग्राफ ऑन द पेज टैब। सबसे ऊपर देखिए आप कोई भी चीज़ खोलते हो ना वर्ड में, जैसे हम लोग जहाँ पे सेव करते हैं तो वो टाइटल हो जाता है। नेक्स्ट है बॉडी। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी and this is a container for all the visible content such as heading, paragraph, image, hyperlink, tables, list etc. बॉडी के ही अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, हाइपरलिंक है, टेबल्स है, लिस्ट है, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आती हैं। उसके बाद है H1। H1 का मतलब आपको पहले हमने बता दिया, हेडिंग 1, लार्ज हेडिंग 1, हेडिंग 2 उससे छोटी होगी, हेडिंग 3 उससे छोटी होगी। ऐसे ही हम एक साथ कई हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ, द एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ। तो ये आपने देखा कि ये सारे एलिमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए बेसिक हैं, इनके बिना प्रोग्राम काम नहीं करेगा। आप अभी जब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि HTML की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। वेब अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग इसकी मतलब कोडिंग सीख लेते हो, प्रोग्रामिंग इसको नहीं बोलेंगे, कोडिंग बोलेंगे, HTML की कोडिंग सीख लेते हो तो आप अपना खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी कि HTML के एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इसकी कोडिंग की जाती है। थैंक यू।